टीकमगढ़ में आज ओबीसी महासभा जिला इकाई द्वारा यूजीसी बिल और जातिगत जनगणना को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। ओबीसी महासभा ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया एवं प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपते हुए यूजीसी बिल को लागू करने और जनगणना के फॉर्मेट में ओबीसी कॉलम जोड़ने की मांग के प्रदर्शन के दौरान ओबीसी महासभा के कार्यकारी जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह लोधी ने कहा कि जिस प्रकार एससी और एसटी वर्ग के लिए जनगणना में अलग कॉलम है, उसी तरह ओबीसी वर्ग के लिए भी स्पष्ट कॉलम जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुत्व की आड़ में ओबीसी वर्ग के संवैधानिक अधिकारों का विरोध किया जा रहा है और यूजीसी बिल का विरोध इस बात का प्रमाण है कि पिछड़े वर्गों को हाशिए पर रखने की कोशिश हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय दिया, लेकिन ओबीसी वर्ग के 13% आरक्षण से जुड़े मामलों में वर्षों से न्याय लंबित है। इसके लिए उन्होंने न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व की कमी और कॉलेजियम सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया। ओबीसी महासभा ने स्पष्ट किया कि यूजीसी बिल लागू होने से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, पारदर्शिता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा तथा ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों का प्रतिनिधित्व मजबूत होगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ओबीसी महासभा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और टीकमगढ़ जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित रहे। महासभा ने चेतावनी दी कि यदि यूजीसी बिल लागू नहीं किया गया और जातिगत जनगणना की मांग को नजरअंदाज किया गया तो ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग का सड़क पर उतरकर व्यापक आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। टीकमगढ़ से संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। यूजीसी बिल लागू करो, यूजीसी बिल लागू करो, जातिगत जनगणना लागू करो, जातिगत जनगणना लागू करो, 13% होल्ड हटाओ, 13% होल्ड हटाओ, हिंदुत्व के नाम पे भ्रम फैलाना बंद करो, हिंदुत्व के नाम पे भ्रम फैलाना बंद करो, ओबीसी महासभा जिंदाबाद, 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 ओबीसी महासभा जिंदाबाद, 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 आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे, यूजीसी बिल लागू करो, लागू करो, लागू करो, यूजीसी बिल लागू करो, लागू करो, लागू करो, 13% होल्ड हटाओ, होल्ड हटाओ, होल्ड हटाओ, जातिगत जनगणना लागू करो, लागू करो, लागू करो, जातिगत जनगणना लागू करो, लागू करो, लागू करो, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय ओबीसी, जय संविधान, जय ओबीसी, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जातिवादी मानसिकता से लड़ना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा, जातिवादी मानसिकता से लड़ना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, ओबीसी महासभा जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 13% होल्ड हटाओ, होल्ड हटाओ, होल्ड हटाओ, 13% होल्ड हटाओ, होल्ड हटाओ, होल्ड हटाओ, होल्ड तुमको हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। केवल ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को गुलाम बनाने के लिए इनने जाल फैला रखा है। अब ओबीसी, एससी, एसटी समाज गुलाम नहीं रहेगा, वह भी अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ेगा और वो इस प्रकार से सड़कों पे उतरता हुआ दिखेगा। आप लगातार अभी तक देख रहे थे, बाबा भी इस यूजीसी बिल के समर्थन में खड़े थे, यूजीसी बिल के विरोध में। कुछ बाबा जो दिन रात हिंदू हिंदू चिल्ला रहे थे, वो ये ढाबा है, कोई बाबा नहीं है। वैसे बाबा या जो संत होता है वो असल में वो हो जिसको किसी जाति धर्म से कोई बैर ना हो, उसका केवल काम हो धर्म का प्रचार प्रसार करना और धर्म को आगे बढ़ाना, ना कि किसी जाति, किसी वर्ग के लिए सपोर्ट में खड़ा होना किसी संत का काम नहीं हो सकता है। इसी के जातिवाद, जातिवाद, यूजीसी बिल पास करो, पास करो, पास करो, यूजीसी बिल पास करो, पास करो, पास करो, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, 13% होल्ड हटाओ, होल्ड हटाओ, होल्ड हटाओ, होल्ड तुमको हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा,
नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यूनिवर्सिटी में भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यूनिवर्सिटी में भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और जात पात की करो विदाई, हम सब बहुजन भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब बहुजन भाई भाई। यूनिवर्सिटी में भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मानव में जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, में जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 ओबीसी महासभा जिंदाबाद, 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 ओबीसी महासभा जिंदाबाद, 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 बहुजन एकता जिंदाबाद, 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 बहुजन एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मुर्दाबाद, 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 खंडवाद, मुर्दाबाद, 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 जातिवाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे सामने कुछ हमारे किसान गरीब मजदूर लोग खड़े हुए हैं। आपसे निवेदन है, आपके बच्चों की ये लड़ाई है, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज कॉलेजों में भेदभाव किया जाता है। इसीलिए एक कानून आया है कि आपकी सुरक्षा हो। जिस प्रकार से हमारे बीच में हो रहे भेदभाव, हमारे प्रोफेसर छात्रों के ऊपर जो भेदभाव होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए यूजीसी कानून लाया गया, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को शामिल किया गया। इसके अलावा मातृशक्ति किसी भी समाज से हो सकती है। विकलांग जो दिव्यांग जो लोग हैं हमारे, वो किसी भी समाज से हो सकते हैं। तो सभी की सुरक्षा है। किसी के साथ यदि जन्म स्थान के नाम पे भेदभाव किया जा रहा है तो वो भी किसी भी समाज के हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है जो लगातार सामान्य वर्ग के कुछ मनुवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा इस कानून का विरोध किया गया, और जो मनुवादी मानसिकता के जो लोग कोर्ट में बैठे हुए हैं उनने तत्काल स्टे भी दे दिया। लेकिन वहीं ओबीसी आरक्षण का जो मामला है लगभग 6 साल से चल रहा है। ओबीसी वर्ग के 40,000 अभ्यर्थी होल्ड पे है, 13% होल्ड पे। एक झटके में 40,000 लोगों की नौकरी लग जाएगी। आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आत्महत्या करने को मजबूर है। तब ये सुप्रीम कोर्ट की भावनाएं आहत नहीं होती है, ना किसी बाबा ढाबा की भावनाएं आहत होती है। इनकी भावनाएं आहत ना तब होती है जब हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किए जाते हैं। केवल उनकी नजर में हिंदू है कोई, यदि बाबा ढाबाओं की तो वो केवल उच्च जाति वाली मातृशक्ति है, केवल वो उनकी नजर में हिंदू है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, कोई बात नहीं करता है। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे क्यों नहीं इनकी भावनाएं याद हो रही, इस पे क्यों नहीं निर्णय दे पा रहे हैं। आप 13% होल्ड हटाइए। यदि आप न्यायपालिका में बैठे हैं, आप निष्पक्ष, आप यदि वहाँ पे न्याय कर रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच बताना चाहता हूँ कि ये जो हिंदू के नाम पे अभी प्रोपेगेंडा चला रखा था, ये यूजीसी बिल क्या आया, ये सारा का सारा पर्दा साफ हो गया। खुल गई इन लोगों। हिंदू कौन है? हिंदू के नाम पे ये ब्राह्मणवाद की दुकानें चलाने वाले ये जातिवादी लोग आज सब पूरे SC ST OBC के सामने बेनकाब हो गए। आज नहीं अगर इनका हिंदुत्व समझेंगे तो कब समझेंगे आप? इस प्रकार से ये सोशल मीडिया पे ये लिख रहा है कि हम हिंदू धर्म त्यागेंगे, हम मुस्लिम धर्म अपनाएंगे। कहिए ना, हम तो आपके लिए शुभकामनाएं देते हैं। ये तो आपका ऐतिहासिक पुराना भी है, तो आप जाइए। इधर क्यों हम लोगों को हक अधिकार हिंदुत्व के नाम पर छलावा कर रहे हैं? जिनके अंदर खोट है वो ही इसका विरोध कर रहा है। जिसके अंदर खोट है, चोर जो होगा, जो चोरी का केस होगा, उसका विरोध कौन करेगा? चोर करेगा ना। तो ये जो चोर है वो चोरी करना चाहते, इनकी सोच में खोट है, इसलिए ये यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं। तो ये समस्त SC ST OBC के भाइयों को इस बात को समझना होगा। जो बेनकाब किया है, हम तो चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गए, लोग क्रांतिकारी साथी चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गए, लेकिन भूत सवार था हिंदुत्व। आज हिंदुत्व क्लियर हो गया कि हिंदू कौन है। इनकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई, यूजीसी बिल पे हो गई, लेकिन जब OBC का सिर मुंडन कराया जाता है
उसका गोमूत्र से उसका आवास धुलवाया जाता है, पैर धो के पिलाए जाते हैं, चोटी काटी जाती है, तब इनका हिंदुत्व खाते में नहीं आता, तब इनकी भावनाएं आग नहीं होती। ये इस हिंदुत्व के नाम पर जातिवादी जो प्रोपेगेंडा चला रखे थे वो आज बेनकाब है। ये सभी को समझना होगा। देखिए आप, जय ज्योति जय अभी हिंद। आप सभी ने देखा एक कोई 27-28 साल का लौंडा है जिसका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, छतरपुर का, बागेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, हम सब जानते हैं। उसने एक यात्रा निकाली, हिंदू एकता, हिंदू का बिंदु स्पष्ट समझ में आ गया। जो हिंदू एकता के समर्थन में थे वो मोदी जी को कल तक बाप मान रहे थे, बाप। जब वो हिंदू की बात कर रहे थे और छोटा भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बता रहे थे तो मोदी जी को बाप बता रहे थे। आज वही लोग आज मोदी जी को तेली तमोली बताने लगे हैं, समझिए इस बात को। तो इनका हिंदू के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर जो भी चल रहा है वो हमारे आपके दिए हुए एक एक रुपये से चल रहा है। और ये कहते हैं कि बागेश्वर वाला बाबा बहुत सी कन्याओं की शादी कराता है, भाई अच्छी बातें कराता है, लेकिन ये पूछो पैसा कहाँ से आता है? अरे जितना पैसा वो शादियों में खर्च कर रहा है उससे 4 गुना जाना हमारे लोगों से और सरकार में बैठे गद्दार नेताओं के माध्यम से पैसा को इकट्ठा करके इतना स्पेशल दिखाते हैं कि बागेश्वर वाले बाबा करवा रहे हैं। ये झूठ के प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं इसमें हमारे SC ST OBC के भाई मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा और तोड़ करके दिखाना होगा कि हम आज़ाद भारत में पैदा हुए, गुलाम भारत में पैदा नहीं हुए। और जिस प्रकार से हिंदुत्ववादी लोगों ने जो हिंदू हिंदू करके हम सबको बांटने का काम किया, जाति भेदभाव छुआछूत जैसी बीमारी को दूर करने के लिए यूनिवर्सिटी में ये जो दीवार खड़ी हुई थी छुआछूत भेदभाव की, उसको तोड़ने का काम किया। और जो दीवार टूटी है उसको ये समझ गए कि दीवार टूट गई तो कहीं ना कहीं SC ST OBC के बच्चे आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो जिससे जाकर के ये बिल का विरोध करने लगे। और मनुवादी व्यवस्था में आज न्यायालयों में उन्हीं के गद्दार लोग बैठे हैं जिसके कारण उन्होंने स्टे भी दे दिया। लेकिन बेशर्मों को शर्म नहीं है, इस भाजपा सरकार के लोगों को भी, नेताओं को भी, जो पिछड़े होते हुए भी आज मध्य प्रदेश में 13% होल्ड जैसी स्थिति 6-7 साल से बनी हुई है। हमारे अभ्यर्थी किस प्रकार से परेशान हो रहे हैं, उनका परिवार छिन गया है। तत्परक वैज्ञानिक और पारदर्शी आंकड़े उपलब्ध कराएगा, सामाजिक न्याय से जुड़ी नीतियों को अधिक प्रभावी, संतुलित और लक्षित बनाएगा। संवैधानिक दृष्टिकोण जाति आधारित आंकड़े भारत के संविधान के निम्न प्रावधानों की भावना के अनुरूप हैं। अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 15(4), 15(5) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 16(4) प्रतिनिधित्व, अनुच्छेद 46 राज्य का कर्तव्य है कि वह OBC SC ST के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संरक्षण करें। इन संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सटीक एवं उद्यम जातिगत आंकड़ों का होना अत्यंत उपयोगी है। नीतिगत एवं प्रशासनिक लाभ, जातिगत जनगणना फॉर्मेट में जाति का कॉलम होने से आरक्षण नीति का समयबद्ध मूल्यांकन संभव होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार योजनाओं का उचित लक्ष्य निर्धारण किया जा सकेगा। सभी संसाधनों एवं न्याय संगत और संतुलित वितरण सुनिश्चित होगा। शासन एवं प्रशासन को डेटा आधारित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। साथ ही OBC महासभा का संरचनात्मक सुझाव जो है, OBC महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी एवं समस्त प्रदेश अध्यक्षों की सर्वसम्मति से यह रचनात्मक और सकारात्मक सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। जनगणना 2026-27 के प्रारूप में जाति का कॉलम सम्मिलित किया जाए। सभी वर्गों का वैज्ञानिक, पारदर्शी एवं भरोसेमंद आकलन किया जाए। जनगणना के आंकड़ों को सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और समान अवसर की नीतियों से जोड़ा जाए। देशव्यापी लोकतांत्रिक पहल, यह ज्ञापन OBC महासभा की ओर से समस्त प्रदेश अध्यक्षों के आदेशानुसार देश के सभी प्रदेशों के सभी जिला मुख्यालयों पर लोकतांत्रिक, शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से आज किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, संबंधित केंद्रीय विभागों और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल के नाम यह ज्ञापन प्रस्तुत हो रहा है। हमारा निवेदन है कि इस मांग पत्र को पर शीघ्र कार्रवाई करे सरकार और जातिगत जनगणना में जो जिस प्रकार से हमारे SC ST वर्ग के लिए कॉलम उसमें
सुनिश्चित है, उसी प्रकार से ओबीसी वर्ग का भी कॉलम सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीबी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश। आज दो मुख्य बिंदुओं को लेकर के यह ज्ञापन प्रदेश और देश के 18+ राज्यों में दिया गया। उसका पहला है यूजीसी बिल को लागू किया जाए, जो संकुचित मानसिकता रखने वाले जातिवादी मनुवादी लोगों के द्वारा जो कॉलेजियम सिस्टम के सहारे बैठे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों के द्वारा उस पर रोक लगाई गई है, यह उस रोक को हटाया जाए, वो यूजीसी बिल्कुल लागू किया जाए। दूसरा, जो भारत सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जनगणना का जारी किया गया, उसमें SC ST का जिस प्रकार से कॉलम है उसी प्रकार से कॉलम ओबीसी का भी जोड़ा जाए। ये मैं चेतावनी भी दे रहा हूँ, नहीं तो भारत सरकार का इस जनगणना का सड़क पर आकर के विरोध किया जाएगा जब तक आप ओबीसी की जातिगत कॉलम उसमें नहीं जोड़ते हैं। कल देखा गया कि कल सीताराम जी मैदान पर कानून की विरोध, उनके लिए क्या कहना है? ये सब पाखंडी ढाबा है। ये पाखंडी ढाबा हिंदुत्व का चोला ओढ़ करके उसकी आड़ में जातिवादी दुकानें जो चला रखी हैं उसको इस यूजीसी बिल ने बेनकाब कर दिया। इनको जो इसके पीछे वो कर रहे थे उसको सारे SC ST OBC को पता चल गया कि हिंदू क्या है, ये समझ में आ गया। मैं उन बाबा ढाबाओं का धन्यवाद करता हूँ कि क्रांतिकारी साथी महीनों सालों से लगे समझाने, उनकी समझ में नहीं आ रहा था हिंदू हिंदू, अब हिंदू कल आ गया। उन्होंने देखा कि हिंदू सिर्फ कौन है, ये ओबीसी को समझ में आ गया। क्योंकि ऐसे 3-4 उदाहरण हैं। अखिलेश जी जिस मकान में निवास कर रहे थे मुख्यमंत्री निवास में, उसको धुलवाना ये साबित करता है कि यादव हिंदू नहीं है, ये तुमने साबित किया। और दूसरा, उसकी चोटी कटवाई रोहित यादव की, वो उससे साबित हुआ कि ये हिंदू नहीं है। एक पटेल कुशवाहा के उसके मनुवादी के पैर धुलवा करके पिलवाना, ये साबित करता है कि कुशवाहा हिंदू नहीं है, SC ST हिंदू नहीं है। ऐसे ढेरों उदाहरण बने पड़े हैं। तो मैं समझा के सारे लोग परेशान थे, लेकिन इन मनुवादियों ने उनकी चाल को यूजीसी का जो कारतूस दागा उससे सारा का सारा पर्दा साफ हो गया। अब तो समझो। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इन राजनीतिक लोगों से आपको भी यूजीसी बिल के पक्ष में या विपक्ष में तुम्हें दिखना ही होगा। तुम्हारा मुंह में दही जमने से तुम्हारा अब दोबारा अमरूद पकने वाला नहीं है। चाहे वो यहाँ के विधायक हो, चाहे यहाँ के सांसद हो, तुम्हारा भी बेनकाब होने वाला है कि तुम यूजीसी के पक्ष में हो कि विपक्ष में हो। अभी हुआ है, नहीं होगा। अभी इनको बोलेंगे, ये जितने विधायक और सांसद बैठे हैं ना, ये भी बीच में मझधार में नहीं रहेंगे, या तो पक्ष में आएंगे या विपक्ष में जाएंगे, तभी इनको उसका एहसास कराया जाएगा। प्रधानमंत्री को तो तेली तक बोल दिया। ये अभी तक हिंदुत्व के भगवान थे, उनके लिए भगवान थे, लेकिन यूजीसी बिल क्या आया, नरेंद्र मोदी और भगवान से क्या बना दिए, तेली तमोली बना दिए, काची ढांची, वो पता नहीं क्या क्या बना दिए, जूता भी मारे गए, जूते मारे गए, सब कुछ कराया गया। ये सारा SC ST OBC ने देखा। अब तो समझो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जातंकवादियों को वोट देना बंद कर दो, सारी प्रताड़ना बंद हो जाएगी। ये सीटें जो विधानसभा और लोकसभा में पहुंच करके उधर अपने खिलाफ जो कानून बनाते हैं, अगर उस प्रताड़ना को रोकना चाहते, इनको वोट देना बंद कर दो। ओबीसी महासभा आपसे विनम्र निवेदन करती है कि यूजीसी बिल के खिलाफ जो लोग गए हैं उनको वोट देना बंद कर दीजिए। यही उसका गुलदस्ता लिए फिरेंगे कि हम यूजीसी बिल पास करने के लिए तैयार हैं।
धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मैं डॉक्टर बीपी हेरवा, आजाद जिला अध्यक्ष टीकमगढ़ महासभा के तत्वाधान में जो आज ज्ञापन दिया गया, मैं इसमें इन्वाइटेड तो नहीं था, लेकिन मेरा अप्रत्यक्ष समर्थन है, क्योंकि जो यूजीसी बिल लाया गया है, कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा संस्थानों में भेदभाव हो रहा है। कई विद्यार्थी परेशान हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, उनकी पीएचडी की डिग्रियां नहीं हो रही हैं, उनके साथ इंटरव्यू में बहुत सारा पक्षपात किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें कमियां थी। आज जैसे रोहित मेहुला शहीद हुए, एक वो MBBS की छात्रा का पायल तड़वी, इस सब चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया कि इसमें सुधार किया जाए। यूजीसी ने बिल बनाया। यूजीसी कोई अनपढ़ संस्था नहीं है, वहाँ देश के बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं। भारत सरकार की अनुशंसा पे वो बिल बनाया गया है। उसमें EOC कमेटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी, जो सभी को मौका देती है। अगर कोई बात होती है तो उसमें कमेटी कॉलेज लेवल गठित होगी, उसमें कॉलेज प्रबंधन के लोग रहेंगे, छात्र संगठन के लोग रहेंगे, सभी वर्ग के लोग रहेंगे। अगर उसमें कुछ गुंजाइश है तो मैं चाहता हूँ कि हमारे वर्ग का प्रतिनिधि क्यों दिया जाए, उसकी समीक्षा हो गई। लेकिन बिल रद्द करना ये कहीं भी न्याय नहीं। हमारी भारत सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री महबूबा मोहन यादव जी से और पूरे समस्त हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनसे अनुरोध है कि अगर इस बिल पे पुनः विचार करके लागू नहीं किया गया तो ये तो बिल्कुल अन्याय है। क्योंकि इस बिल में अगर गुंजाइश है तो भैया OBC की जगह SC की जगह ST की जगह उसमें साथ सामान्य का भी डेलीगेट जोड़ दो। भाई डेलीगेट बनता है या कोई कमेटी बनती है तो सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जिस शैक्षिक संस्थान किसी एक वर्ग की नहीं है, क्योंकि सभी वर्गों का समान अधिकार है और हम संवैधानिक लोग हैं और संवैधानिक दायरे में रह के अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि संविधान के दायरे से देश चलता है। और सुप्रीम कोर्ट को भी कई बातें ऐसी होती हैं, जैसे EWS आरक्षण लागू हुआ, हमने विरोध किया। वो बिल ऐसा था कि 8 दिन में लागू हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ। अब आप देखिए OBC का आरक्षण कितने सालों से लटका हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट पर देख नहीं रही? उस पर भी विचार करना चाहिए, क्या तुरंत कार्रवाई कर उसको भी अनहोल्ड करना चाहिए। आपका अधिकार छीना जा रहा है, बिल्कुल छीना जा रहा है। हमारा बुद्धिजीवी वर्ग कहीं ना कहीं कुंठित हो रहा है, क्योंकि हम SC ST OBC देश की जनसंख्या बहुत सारा 25% होल्ड करते हैं, इनको वोट देकर सरकार बनाती है। तो इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं अन्याय है। अगर कोई भी आता है किसी समानता के लिए तो उसमें समीक्षा की गुंजाइश है, समीक्षा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोक लगाई है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें समीक्षा करे, उसमें सुधार करे और उस बिल को पुनः लागू करे। अगर बिल लागू नहीं होता है तो उसके लिए हमें सड़कों पर आंदोलन करना पड़े तो वो भी करने को तैयार है। संयुक्त मोर्चा बनाया जाएगा, SC ST OBC सभी लोग एक साथ आके विरोध प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद।